जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोलू सर में। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं लेकर आया हूं कक्षा 9th वाले विद्यार्थियों के लिए। साथियों, विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरी विज्ञान से, यानी त्रैमासिक परीक्षा आप देख सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2025 कक्षा 9th विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। साथियों, अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके 30 नंबर जो है बहुत बहुत 30 नंबर पक्के। साथियों, 30 नंबर पक्के इसलिए लिखा है क्योंकि इस सीरीज के बाद में जो है मैं 100 प्रश्न की एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें हर सब्जेक्ट के आपके 100 अंक होंगे। साथियों, 30 नंबर इसलिए क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। साथियों, पहला क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ को मुख्यतः कितने भौतिक अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। साथियों, पदार्थ को कितनी भौतिक अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है सी है 4 और डी नंबर है 5। इनमें से सही उत्तर क्या होगा। मेरे उत्तर बताने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो देखिएगा, पदार्थ को जो है मूलतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी हैं साथियों। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस। ठीक है साथियों, ये तीनों अवस्थाएं जो है पदार्थ की अवस्थाएं हैं। साथियों, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से बताना है कि ठोस की विशेषता कौन सी नहीं है। पहला है निश्चित आकार, दूसरा है निश्चित आयतन, तीसरा उच्च संपीड़ितता और चौथा है कणों के बीच कम दूरी। तो साथियों, इन चारों में से सही जवाब क्या होगा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च संपीड़ितता। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ठोस जो होते हैं, यहां पे कहा गया है ठोस की संपीड़ितता जो है उच्च नहीं होती है। ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, द्रवों के कणों के बीच बल होता है। साथियों, जो द्रव के कण होते हैं उनके मध्य बल होता है। कैसा होता है, बहुत अधिक या बहुत कम या मध्यम या शून्य। द्रव के कण जो होते हैं, द्रव के कणों के बीच बल होता है। कैसा बल होता है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मध्यम। साथियों, द्रव जो होता है द्रव के कणों के मध्य में जो बल कार्य करता है वो कैसा होता है, मध्यम होता है। मध्यम से क्या मतलब है, यहां मध्यम से मतलब है ना तो प्रबल होता है ना बहुत ज्यादा दुर्बल होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये दुर्बल ही होता है, लेकिन बहुत ना तो बहुत अधिक होता है ना बहुत कम होता है और शून्य भी नहीं होता, मध्यम होता है, मध्यम। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गैस के कणों की गति कैसी होती है। साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्प में आपको जवाब देना है कि गैस के कणों की गति कैसी होती है। पहली बहुत कम, दूसरी है बहुत अधिक, तीसरी है शून्य और चौथी है ठोस। इनमें से चारों में से सही क्या होगा,
तो साथियों जो गैस होती है, गैस के कणों की गति होती है, कैसी होती है, बहुत अधिक होती है। तभी तो क्या होता है साथियों, गैस गैस उड़ जाती है हवा में, स्पीड से निकल जाती है। ठीक है, चलिएगा। अब अगला क्या कहता है, पांचवा, गैसों की संपीड़ितता किस कारण होती है। गैसों में संपीड़ितता जो होती है किस कारण होती है, कणों के बीच अधिक बल, गैसों के कणों के बीच अधिक बल होने के कारण, कणों के बीच बहुत अधिक दूरी होने के कारण, निश्चित आकार होने के कारण और निश्चित आयतन होने के कारण। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कणों के बीच बहुत अधिक दूरी होने के कारण। साथियों क्या होता है, जो गैस होती है, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो क्या होता है, उनको दबाने पर उनके कण पास पास आ जाते हैं। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है, संपीड़ितता का मतलब होता है कि गैसों के कणों को जब दबाया जाता है तो वो आसानी से दब जाते हैं। ठीक है, संपीड़ गैस को प्रेशराइज किया जाता है ना, प्रेशर दिया जाता है। चलेगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पदार्थ के ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। साथियों किसको कर रहे हैं, ठोसों को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हमारे पास 4 विकल्प हैं, आपको चारों विकल्प में से जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट कर दीजिए सही जवाब आपका। तो इसमें पहला है बाष्पीकरण, दूसरा है द्रवण, तीसरा है ऊर्ध्वपातन और चौथा है साथियों संघनन। तो सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रवण। बी नंबर जो है इसका सही जवाब होगा द्रवण। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बर्फ। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बर्फ का जल में परिवर्तन किसका साथियों, बर्फ जो है, बर्फ का परिवर्तन किसमें हो रहा है, जल में। ठीक है, होना किसका उदाहरण है साथियों, बर्फ का जल में परिवर्तन होना किसका उदाहरण है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, पहला है बाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा द्रवण और चौथा ऊर्ध्वपातन। इनमें से राइट जवाब क्या होगा, इनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों बर्फ का जल में परिवर्तन होना किसका उदाहरण है, द्रवण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्रवण, यानी सी नंबर का सही जवाब होगा। प्यारे विद्यार्थियों क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है। मेरे साथ मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करो साथियों, कमेंट सेक्शन में जवाब दो। मुझसे पहले आपको जवाब देना है, आपको खुद का एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि आप जो है कितने पानी में हैं, आपको इनमें से कितना जवाब पता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, 8वां, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। साथियों ठोस पदार्थ जो होते हैं, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 4 विकल्प हैं, क्या द्रवण कहलाती है, क्या बाष्पीकरण कहलाती है, क्या ऊर्ध्वपातन कहलाती है, क्या संघनन कहलाती है। जवाब कमेंट सेक्शन में जल्दी दो, जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऊर्ध्वपातन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। साथियों इसको समझते हुए भी चलना है। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, कपूर और नेफ्थलीन, कपूर जो होता है और नेफ्थलीन किस प्रक्रिया से गैस में बदल जाते हैं। साथियों कपूर और नेफ्थलीन किस प्रक्रिया से गैस में बदल जाते हैं। हम सबने कपूर देखा होगा, हमारे आसपास कपूर देखा है। कपूर वो होता है जो पूजा की थाल में काम आता है। साथियों जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पास
एक कपूर आता है और कपूर को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो वह गैस में बदल जाता, उड़ जाता है भाप बनकर। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 विकल्प हैं। क्या संघनन कहलाती है, क्या ऊर्ध्वपातन कहलाती है, क्या बाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाती है, क्या फिर द्रवण की प्रक्रिया कहलाती है? तो साथियों ये प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। यानी इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यहां तक समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया है। अब साथियों द्रव से गैस, द्रव से यानी द्रव से किस में बदल रहे हैं हम लोग? गैस में। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 विकल्प, ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, संघनन और द्रवण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण। ठीक है लाडलो, मेरे लाडलो, ये जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर का बाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? साथियों 4 विकल्प हैं। केवल एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। दूसरा विकल्प है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक रूप का मिलना मिश्रण कहलाता है। रासायनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? मिश्रण। क्या शुद्ध तत्व मिश्रण कहलाते हैं? तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक रूप में मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण। तो इसका जो है बी नंबर का इसका सही जवाब होगा, सही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है साथियों पीतल। अगला क्या है? पीतल किस प्रकार का मिश्रण है? पीतल जो है साथियों किस प्रकार का मिश्रण है? क्या ठोस और ठोस का विलयन, या ठोस द्रव का विलयन, गैस का विलयन, या ठोस गैस का विलयन? पीतल जब बनता है साथियों, पीतल जो है इसका मिश्रण है। तो पीतल इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीतल जो है, पीतल क्या है बेटा? ठोस का विलयन है, ठोस का मिश्रण है। ठोस और ठोस को मिलाने पर क्या बनता है? पीतल बनता है। क्या देखिए अगला क्वेश्चन है, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? तो वायु जो है क्या द्रव का मिश्रण है, क्या गैस का मिश्रण है, या ठोस का मिश्रण है, या द्रव गैस का मिश्रण है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गैस जो है गैस का मिश्रण है। ठीक है, बहुत शानदार। अगला जो है 14वां क्वेश्चन है, समांग मिश्रण, समांगी कह सकते हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा, दूध या चीनी का घोल, या धूल युक्त वायु, या पानी और तेल। इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा चीनी का, बी नंबर, चीनी का घोल। साथियों जल में जो है, जल में जब चीनी को घोला जाता है, जल में चीनी को घोला जाता है तो ये क्या है? समांगी मिश्रण। तो इसका बी नंबर का ये सही आंसर होगा। साथियों जो सवाल आपको आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट जरूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए आप, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे जो हैं कितना अच्छा पढ़ पा रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिएगा साथियों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 15वां क्वेश्चन है, विषम मिश्रण का उदाहरण है। विषम मिश्रण का साथियों
क्या उदाहरण है? ठीक है, देखिएगा, विषम क्या वायु या पीतल या पानी और नमक का घोल या पानी और तेल का घोल। साथियों विषम मिश्रण पूछा है तो विषम मिश्रण क्या हो जाएगा? पानी और तेल का घोल। ये विषम मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है साथियों, विषम मिश्रण का उदाहरण, इसका डी इसका सही हो जाएगा। पानी, पानी और पानी और पानी और तेल, पानी और तेल का मिश्रण जो है क्या है? विषम, विषम मिश्रण कहलाता है। बात समझ में आई? पानी और तेल का मिश्रण विषम मिश्रण होता है मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निष्पंदन। अगला क्या है? निष्पंदन किसे अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निष्पंदन जो होता है वह किसको अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? लाडलो 4 विकल्प आपके सामने हैं, कमेंट में जवाब दीजिए। अगर इसका आंसर आपको पता है, इसका जवाब आपके पास है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या है? ठोस ठोस का मिश्रण, ठोस द्रव का मिश्रण, गैस गैस का मिश्रण या द्रव द्रव का मिश्रण। चारों में से निष्पंदन जो है वो किसे अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ठोस और द्रव जो होता है उसको अलग करने के लिए निष्पंदन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो है बी नंबर का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है धातु। धातु और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धातु और अधातु मिलकर क्या बनाते हैं? साथियों धातु और अधातु मिलकर क्या बनाते हैं? 4 विकल्प हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहला यौगिक, दूसरा है विलयन, तीसरा तत्व और चौथा मिश्र धातु। तो इनमें से क्या बनाते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका सही जवाब होगा यौगिक। क्या होता है? ठीक है, धातु और अधातु जो है मिलकर क्या बनाते हैं? धातु और अधातु मिलकर बनाते हैं यौगिक। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए गुड। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी शुद्ध पदार्थ है क्योंकि, पानी शुद्ध पदार्थ है क्योंकि पहला इसमें केवल एक प्रकार के अणु होते हैं, दूसरा इसमें कई प्रकार के अणु होते हैं, तीसरा इसमें कोई यौगिक नहीं होता और चौथा यह हमेशा तरल अवस्था में होता है। इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इसमें से सही जवाब जो है ए नंबर क्या हो जाएगा? इसमें केवल एक प्रकार के अणु होते हैं। ठीक है, पानी शुद्ध पदार्थ है इसलिए क्योंकि इसमें एक प्रकार के अणु होते हैं और भिन्न प्रकार के अणु होते हैं, तो ये कैसा हो जाता? अशुद्ध। और जब जब पानी में अशुद्धि होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें कई सारे अणु मिले होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 19वां, रक्त किस प्रकार का मिश्रण है? रक्त जो होता है वो किस प्रकार का मिश्रण है? क्या समांग मिश्रण है, क्या विषमांग मिश्रण है, क्या है साथियों तद्व या यौगिक? जो रक्त है, रक्त खून जिसको हम बोलते हैं, खून ब्लड, ब्लड जो है किस प्रकार का मिश्रण है? तो साथियों जो ब्लड है वो विषमांग मिश्रण है। कौन सा जवाब होगा? बी। बी जो है साथियों इसका सही होगा जवाब विषम, विषम मिश्रण। कैसा मिश्रण है? विषम मिश्रण। मेरे लाडलो यहां तक क्लियर है? साथियों ये परीक्षा की यानी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से ये 30 क्वेश्चन जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों अब मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बेहद इंपोर्टेंट रहेंगे हर 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 परीक्षा की, हर विषय की परीक्षा से पहले। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण को शुद्ध पदार्थ से कैसे अलग किया जा सकता है? साथियों जो मिश्रण होता है उसको शुद्ध पदार्थ से कैसे अलग किया जा सकता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, रासायनिक विधि द्वारा,
भौतिक विधि द्वारा, केवल बाष्पीकरण से या केवल उबालने से। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भौतिक विधियों से। साथियों बी नंबर, भौतिक विधियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, भौतिक विधियों से, भौतिक विधियों से। तो भौतिक विधि से शुद्ध पदार्थ को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। चलिए यहां तक क्लियर है। 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया, चार विकल्प आपके सामने हैं। क्या डाल्टन ने दिया, या न्यूटन ने दिया, या आइंस्टीन ने दिया, या थॉमसन ने दिया। साथियों चार विकल्प हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वह इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने दिया। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, डाल्टन। साथियों डाल्टन ने क्या दिया, डाल्टन ने जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन है, परमाणु का प्रतीक किसने दिया। परमाणु का प्रतीक जो है किसने दिया। साथियों चार विकल्प हैं, डाल्टन ने, बर्जिलियस ने, और न्यूटन ने, या फिर लावाइजिए ने। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा किसने, बर्जिलियस ने। किसने, वर्जिलियस ने। किसने, बर्जिलियस ने दिया। मेरे लाडलो यहां तक क्लियर है। 22 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। साथियों कमेंट करके आप बताइए, मैं कमेंट चेक करूंगा कौन बच्चे ने कहां तक जवाब दिया है। साथियों केवल देखने से सब कुछ नहीं होगा, आप पहले करने की कोशिश करो कि 30 क्वेश्चन में से आपको जो है 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। अगला देखिएगा 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों बहुत सरल है, इसका जवाब आप सबको देना है। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा। चार विकल्प हैं, H2O2, H2O और HO2। चलिए बता देता हूं, सी नंबर इसका सही आंसर है। H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है इसका सही जवाब है। तो जल का रासायनिक नाम क्या होता है, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। साथियों आप देखिएगा, आप करिए, जवाब दीजिए, आपको पता चलेगा कि 30 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। चलिए ये वो सब कुछ वो क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आपने सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, H2SO4 में कुल कितने परमाणु होते हैं। साथियों H2SO4 में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो इसमें जो है कितने परमाणु होते हैं, चार विकल्प हैं। पहला A, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D। तो A है 5, क्या 5 होते हैं, 6, 7 या 8। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का 6 परमाणु होते हैं। कितने, 6 परमाणु होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, CO2 अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं। साथियों CO2 अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो इसमें परमाणु होते हैं साथियों 3। अरे चलिए कोई बात नहीं, इसमें परमाणु कितने होते हैं, 3। साथियों अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, आपको ही इसका जवाब देना है। कोशिश कीजिए कि आप जवाब दे सको। एक मोल में कितने अणु होते हैं, एक मोल में कितने अणु होते हैं। साथियों चार विकल्प हैं आपके पास, 6.022 इंटू 10 की पावर 22, दूसरा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 24 और 10 की पावर 25। सही आंसर क्या होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों बी, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एक मोल में इतने अणु होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27वां, सोडियम का परमाणु प्रतीक क्या है। सोडियम का परमाणु प्रतीक क्या है, चार विकल्प हैं आपके पास। पहला SO, दूसरा SD, C नंबर है Na और D नंबर है SN। साथियों जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं वेट करता हूं आपका 5 सेकंड, 5 सेकंड में मुझे जवाब दीजिए।
तो साथियों इसका जवाब क्या सही होगा? Na। ठीक है, इसका सही जवाब होगा Na, सोडियम। ये Na जो है सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है? चलिए 28वां जो है, 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? जवाब देना है बिल्कुल एनर्जी के साथ में बैठे रहिए। अमोनियम अणु में अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनियम अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो साथियों 4 विकल्प आपके सामने हैं, A1, B2, C3 और D4। साथियों NH3 में अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो साथियों हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन क्या करता है? इसका जवाब जल्दी मुझे कमेंट में चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। CaCO3 का अणु द्रव्यमान लगभग कितना है? साथियों 4 विकल्प हैं। पहला 50, 75, 100, 40। इसका सी नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों 30वां क्या कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? इसका जवाब 4 विकल्प में से आपको चुनकर कमेंट सेक्शन भर देना है पूरा। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और साथियों अपने दोस्तों को ये वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करने का बोलें। थैंक यू। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। कल सुबह 7 बजे एक बार फिर प्रीमियम क्लास के साथ। थैंक यू।